हरे कृष्ण। पौष मास की पूर्णिमा है 3 जनवरी 2026 को। ये पूर्णिमा शुरू हो जाएगी 2 जनवरी को शाम से 6:53 से और यह समाप्त होगी 3 तारीख को दोपहर के 3:32 पर। तो पूर्णिमा का व्रत उपवास उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 3 जनवरी को रहेगी। देखिए, कोई भी पूर्णिमा तिथि होती है ना, तो उसके अंदर आप कुछ भी दान पुण्य करते हैं, उसका पुण्य प्रभाव अनोखा होता है। वैसे पौष मास की पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। मार्कंडे पुराण के अनुसार देवी स्वयं बताती हैं कि वे अकाल यानी सूखे के समय पृथ्वी की रक्षा कैसे करेंगी। श्री दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन आता है। इसका अर्थ है कि हे देवताओं, जब पृथ्वी पर वर्षा का अभाव यानी अकाल होगा, तब मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राण रक्षक शाकों, शाक क्या होता है, हम लोग साग सब्जी खाते हैं ना, उसी का वर्णन है। यानी शाकों से सब्जियों द्वारा संपूर्ण संसार का भरण पोषण करूंगी। उस समय पृथ्वी पर मेरी ख्याति शाकंभरी नाम से होगी। तो इसी दिन माता शाकंभरी की जयंती भी मानी जाती है। अब देखिए, नाम से ही पता चलता है कि शाकंभरी यानी इस दिन आपको सब्जी, कच्ची सब्जी जो आप खरीद के ले आए ना, जो खेत से जो निकलता है, वह साग सब्जी फलों का दान करना चाहिए। ये इस पूर्णिमा की विशेषता है। ठीक, इसके दान की भी खूब महिमा है। अब देखिए, ये पौष मास की पूर्णिमा जो है ना, इसी दिन से माघ स्नान शुरू हो जाता है। जो लोग कल्पवास करते हैं नदियों के पास जाकर, गंगा जी आदि जी के पास जाकर, उनका पहला स्नान पौष मास की पूर्णिमा से ही होता है। ठीक है, तो पौष मास की पूर्णिमा से माघ स्नान शुरू होगा। तो इस दिन, पौष मास की पूर्णिमा के दिन, हमको संकल्प करना चाहिए कि मैं माघ मास का स्नान करूंगा अथवा तो माघ मास का स्नान करूंगी पूरे 1 महीने तक। माघ मास के प्रातः स्नान की इतनी अद्भुत महिमा है कि आज मेरा पूरा दिन निकल गया शास्त्रों में पढ़ते पढ़ते। इतनी सारी कहानियां हैं, इतनी सारी कथाएं हैं माघ स्नान की। मैंने उसके अंदर से कुछ कुछ संकलन कर लिया है। वीडियो आजकल में आप तक आ जाएगी, वो वीडियो आप लोग जरूर देखना। ठीक, तो इस दिन माघ मास के स्नान का संकल्प करना चाहिए। संकल्प कैसे करें? ऐसे ही हाथ जोड़कर आप भगवान से कह देना कि हम माघ मास का स्नान करेंगे, हे प्रभु आप इसके अंदर सहायता करना। अब कुछ सावधानियां भी हम लोग सुन लेते हैं कि इस दिन यानी पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पिछली बार मैंने बताया था कि पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तो लोग बड़ा अनर्गल कमेंट करते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, आप बिना शास्त्र के प्रमाण के कैसे बता सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारा। तो मैं आपको शास्त्र का प्रमाण देता हूँ। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, श्री हरि भक्ति विलास में आप लोग देख सकते हैं, श्लोक आता है कि संक्रांत्याम पक्षयोरन्ते द्वादश्याम निशि संध्ययो तुलसीम ये विचिन्वन्ति तेषाम शिरसि वल्लभा। कहीं कहीं पर आता है कि तेषाम शिरसि छिन्नन्ति हरे। इसका अर्थ आप लोग समझिए कि संक्रांति के दिन, दोनों पक्षों के अंत में, यानी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, द्वादशी तिथि के दिन, रात्रि और दोनों संध्याओं में, इस समय में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो तुलसी पत्र का उपयोग यदि आपको लगे ना, तो 1 दिन पुराना भी आप लोग तुलसी पत्र अथवा तो 7 दिन पुराना भी तुलसी पत्र आप लोग उपयोग कर सकते हैं। गमले के नीचे गिरे हुए जो सूखे तुलसी पत्र हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं पूजन में। अति आवश्यक हो तो माली के यहाँ से भी आप लोग खरीद कर ला सकते हैं। दूसरी सावधानी मैं आपको बताऊं कि इस दिन दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। स्कंद पुराण और धर्म सिंधु में इसका वर्णन आता है कि अमावस्यायाम परान्नम मासम हंति पुरातनम पूर्णिमायाम तु भुंजानो पक्षमेकम विनाशयेत। यानी पूर्णिमा के दिन दूसरे का अन्न खाने से एक पक्ष यानी 15 दिन का हमारा पुण्य नाश हो जाता है। तो हम लोग कहाँ कहाँ पर खा सकते हैं दूसरे का अन्न, इसके ऊपर मैंने पूरे अच्छे से डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अपने मामा के घर, अपने भाई के घर, अपने पिताजी के घर, गुरु जी के घर यानी आश्रम में, अपने ननिहाल में, अपने ससुराल पक्ष में, यहाँ आप लोग खा सकते हैं। घर से बाहर यदि आप कुछ खरीद कर खाते हैं तो वह भी दूसरे का अन्न नहीं माना जाएगा। खरीदने पर वह आपका ही अन्न माना जाएगा। यदि भूलवश आपने किसी का अन्न खा लिया है ना, इस दिन आप चाहते हैं कि हमारा 15 दिन का पुण्य नाश ना हो, तो उसी समय जब याद आए तब संकल्प कर लेना कि जितना अन्न मैंने खाया है वह मैं दूसरे दिन इतना अन्न किसी को दान करूंगा, अथवा तो इतना अन्न गौशाला आदि में किसी को खिलाऊंगा, भूखों को खिला दूंगा।
ये शास्त्र प्रमाण के सहित मैंने पूरा इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है, उसे जरूर आप लोग देख लेना। ज्ञानवर्धक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो माघ मास पर आने वाला है कि क्या महिमा है इसकी, जरूर आप लोग उसे देखना, पूरा वीडियो देखना। वीडियो वह लंबा होगा लेकिन देखना जरूर। हरे कृष्ण।